एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाई में लेने के लिए कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए। सर्वप्रथम हमारा लग्न भाव देखना चाहिए। लग्न भाव का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। उसके पश्चात चतुर्थ भाव देखेंगे जो मन का कारक है। चंद्रमा इसका कारक ग्रह है। अगर चतुर्थ भाव और चंद्रमा की अच्छी स्थिति होगी तो जातक पढ़ने में अपना मन लगाएगा। इसके पश्चात देखिए पंचम भाव। पंचम भाव हम शिक्षा का स्तर बताता है कि हमारा शिक्षा का स्तर क्या रहेगा। इसलिए पंचम भाव और पंचमेश का तथा गुरु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात हम देखें द्वितीय भाव। अगर द्वितीय भाव बलवान होगा तो हम जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे उसका उपयोग होगा या नहीं ये जानकारी देता है। अगर पाप ग्रह होंगे तो हमें जो शिक्षा हमने प्राप्त की उसका उपयोग होना की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तत्पश्चात हम इस फील्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, इससे नवम भाव को देखना होगा। साथ साथ गुरु का भी देखना होगा। ये नवम भाव और गुरु जितना स्ट्रांग होगा, उच्च का गुरु होगा, सौराष्ट्र का गुरु होगा तो हमें उस शिक्षा प्राप्त होगी। इसके बाद दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव का संबंध दूसरे चौथे पांचवें भाव से होगा और इनके स्वामी से होगा और दसम भाव में एक दूसरे के राशि परिवर्तन होंगे तो हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका उपयोग कर पाएंगे। अब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यह देखेंगे कि हमें कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह देखना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल ग्रह जो हैं सूर्य, शनि तथा मंगल का ऊपर बताए हुए भावों से, खासकर पंचम भाव और पंचम भाव से और दसम भाव से संबंध बनाना, युति बनाना, दृष्टि संबंध बनाना, उच्च का होना, सौराशि का होना, ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसका उपयोग कर सकेंगे। साथ साथ में बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक है और गुरु ग्रह जो ज्ञान का कारक है, इनकी उपस्थिति भी केंद्र त्रिकोण में होगी। वो हमें उच्च शिक्षा आदि में सफल बनाने में सहायता करेगी। इस तरह से हमने जाना कि हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है तो टेक्निकल ग्रहों का बलवान होना जरूरी है। साथ साथ में बुध और गुरु का भी कुंडली में अच्छे स्थान पे होना जरूरी है और आपस में सबका संबंध होना चाहिए। इस तरह जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस समय हमें ऊपर बताए हुए भावों तथा ग्रहों के दशा, महादशा, अंतरदशा चलती होगी तो हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। साथ साथ में हम ये देखें कि जब ये सब ग्रहों की अच्छी दशा चल रही है और उस समय अगर 7.5 आती है और शनि अगर कुंडली में नीच का हो, चतुर राशि में हो, छठे आठवें 12 भाव में बैठा हो तो हमें शिक्षा में योगदान होगा। साथ साथ में ऊपर बताए हुए भावों पर
पाप प्रभाव होगा, वो भी हमें शिक्षा में योगदान करते हैं। इस तरह से हमने जाना कि हम हमारे बच्चों को कुंडली का विश्लेषण करके ऊपर बताए हुए भावों को और ग्रहों को देखें। अगर वो बलवान हो तो हमें मैकेनिकल इंजीनियर के फील्ड में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। मैं हर्षीलाल चौरे, एस्ट्रोलॉजर। इनके वेबसाइट है hchaure.blogspot.in। जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com। मोबाइल नंबर 09893234239, 0831994286। इस तरह हमने जाना कि उचित ज्योतिषी से कुंडली विश्लेषण करवाकर हम मैकेनिकल इंजीनियर के क्षेत्र में अपना विद्या ग्रहण करके उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।